बुद्धिमान वही है जो मन को वश में रखता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए यह संसार जीतने जैसा है। यह वचन भगवान गौतम बुद्ध के हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों के ज्ञान में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और नियंत्रित करने में है। मन चंचल होता है, यह हर क्षण भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंता में। जो व्यक्ति इसे काबू में नहीं रखता, वह जीवन भर अशांत रहता है, लेकिन जिसने इसे साध लिया, वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। राजकुमार की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, परंतु उसका मन बहुत चंचल था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, लालच में पड़कर गलत निर्णय लेता और हर समय व्यर्थ की इच्छाओं में उलझा रहता। एक दिन राजकुमार के पिता, जो स्वयं एक ज्ञानी राजा थे, उसे बुद्ध की शरण में भेजने का निर्णय लेते हैं। राजकुमार अनमने मन से जंगल में स्थित बुद्ध के आश्रम पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह बुद्ध से कहता है, भगवान, मैं शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। मुझे हमेशा क्रोध आता है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होतीं और जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, अगर तुम सच में जीवन की सच्ची शांति चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने मन को वश में करना होगा। राजकुमार ने जिज्ञासु होकर पूछा, पर भगवान, यह कैसे संभव है? मेरा मन हर पल किसी न किसी नई चीज़ की ओर भागता है। कभी क्रोध में आ जाता है, कभी दुखी हो जाता है, तो कभी लालच में फंस जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। मैं तुम्हें 3 शिक्षाएं देता हूँ। इन्हें अपने जीवन में उतार लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहली शिक्षा, ध्यान से मन को साधो। बुद्ध ने राजकुमार को पास के शांत झरने के किनारे बैठने के लिए कहा। वहां बैठकर उन्होंने पूछा, इस जल को देखो, यह बिल्कुल स्थिर है या हिल रहा है? राजकुमार ने उत्तर दिया, भगवान, जब हवा चलती है तो जल हिलता है और जब कोई पत्थर डालता है तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही हमारा मन भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अगर हम इसे शांत रखना चाहते हैं तो हमें ध्यान करना होगा। ध्यान से मन की सारी चंचलता मिट जाती है और वह एक स्थिर झील की तरह शांत हो जाता है। दूसरी शिक्षा, संतोष से सुख पाओ। बुद्ध राजकुमार को एक गांव में ले गए, जहां एक गरीब किसान बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। राजकुमार को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, फिर भी यह इतना खुश कैसे है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यह व्यक्ति संतोषी है। इसे जो मिला उसी में यह खुश रहता है। लेकिन तुम देखो, तुम्हारे पास असीम संपत्ति है, फिर भी तुम दुखी हो। इसका कारण है कि तुम हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखते हो। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक सुख भी नहीं मिलेगा। तीसरी शिक्षा, संयम से मन पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने फिर एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, राजकुमार, यह वृक्ष देखो, यह अपने स्थान पर स्थिर खड़ा है। आंधी आए या तूफान, यह अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में संयम अपनाओगे, क्रोध, लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण रखोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। जो व्यक्ति अपने मन पर संयम रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। राजकुमार का परिवर्तन। राजकुमार को बुद्ध की बातें समझ आ गईं। उसने ठान लिया कि अब वह अपने मन को नियंत्रण में रखेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी इच्छाओं को सीमित किया और संतोष व संयम का मार्ग अपनाया। कुछ ही समय में उसका मन शांत और स्थिर हो गया। कुछ वर्षों बाद वही राजकुमार अपने राज्य का एक महान राजा बना। वह न्यायप्रिय, दयालु और शांत स्वभाव का हो गया। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम और सम्मान देने लगी। मन को जीतना ही असली जीत है। अगर तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ध्यान, संतोष और संयम को अपनाओ और जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करो। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। जो मन का दास बन गया वह सदा दुखी रहेगा, लेकिन जो मन का स्वामी बन गया उसे संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती।
बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम ओम।